अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल किफ़ायत बुज़दार है और मैं कानून का तालिब इल्म। आज मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताऊँ कि सेल्फ डिफेंस है क्या। कि जब भी कोई बंदा रीज़नेबल फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान की हिफाजत करता है तो हम उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर हम पीपीसी की बात करें तो सेक्शन 96 से 102 तक सेल्फ डिफेंस को डील करता है, लेकिन वहाँ पे वर्ड सेल्फ डिफेंस के बजाय प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो जानते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एक बंदा सेल्फ डिफेंस कर सकता है। जब कोई आपको मारने की कोशिश करे, किडनैप करने की कोशिश करे या आपसे रेप करने की कोशिश करे तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एक बंदा सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। कि एक ऑफिसर है, वो अपनी जो है ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसको एक टास्क मिला है कि वो आपको अरेस्ट करे, लेकिन वो जैसे ही आपको अरेस्ट करने आता है आप उसे मार देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने काम सेल्फ डिफेंस में किया है। या फिर एक बंदा है, वो आपको कॉल करके धमकी देता है कि भाई मैं आपको मारूंगा। आप क्या करते हैं, बजाय सुपेरियर अथॉरिटी को बताने के आप उसका इंतज़ार करते हैं और वो जैसे ही आता है आप उसे मारते हैं और आप कहते हैं कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो ये ऐसी कंडीशन थी जिनमें बंदा सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता। अब सवाल पैदा होता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है ऑफेंस में कन्वर्ट कब होगा। कि जब तक आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है तब तक कोई आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। जैसे ही एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर खत्म, आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो गन पॉइंट पे आपसे जो है आपका सामान छीन रहा है, आपकी बाइक छीन रहा है। अब एट द मोमेंट क्या होता है, उससे वो गन गिर जाती है और आप उसे उठा लेते हैं। अब जो यहाँ पर आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस क्लोज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया हो।